एक्शन में मुझे इतना ट्रेन करना जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन एक्टिंग में गॉड दो मेरा कैरेक्टर मतलब ऐसा है हु लव्स किलिंग पीपल, हु इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। आप मुझे इस फिल्म में हंसते हुए भी नहीं देखोगे, तो इट वॉज इन माई कम्फर्ट जोन, थैंक गॉड। यू नो, चांद सितारे लग गए फर्स्ट प्रोजेक्ट में, दैट आई डोंट हैव टू गिव माई एक्सप्रेशंस, यू नो, डायलॉग्स एंड ऑल। सो उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स माई फर्स्ट टाइम। आई वाज नर्वस, आई वाज कॉन्शियस, बट यू नो परेश, अंशुमन, दे हेल्प्ड मी अ लॉट। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात पे हो रहा था कि अंशुमन बहुत मेरे पीट रहा था मेरे हाथों से, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कंट्रोल माई फोर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा बॉक्सिंग में वी आर नॉट टॉट लाइक यू हैव टू कंट्रोल, वी आर टॉट लाइक यू हैव टू पंच, राइट? दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बेचारा अंशुमन मेरे से इतना पिटा, आई रियली फील बैड कि उसका कट वगैरह कुछ हो रहा था, तो वो मुझे बहुत सीखने को मिला। हाय, दिस इज इक्षा, यू आर वाचिंग मी ऑन मिर्ची प्लस। हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन मिर्ची प्लस, और मेरे साथ में आज एक लेडी कॉप है जो खुद का करियर बनाने जा रही है एक्टिंग में। वेलकमिंग इक्षा ऑन मिर्ची प्लस। थैंक यू सो मच। First of all, this is your debut movie. Yes. You have already entertained the audience, not only with the way you are as a cop, but also your recent video, which made a lot of noise on social media. मेरा दिल ये पुकारे आजा। मुझे मतलब कहना भी मतलब I don't know the lyrics, मेरा दिल ये पुकारे तो आजा। ओके, मेरा दिल ये पर आपको कैसा लगा, क्योंकि वो वीडियो काफी फेमस हो गया आपका, आपके सोशल मीडिया से ही बहुत सारी जगह पे वायरल हो गया वो। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा वायरल कुछ होगा, क्योंकि आई वाज ऑन ड्यूटी वो उस दिन भी। तो मेरा सीनियर ऑफिसर ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, यू नो, शूटिंग, कि बोल रहा था इक्षा कम ऑन, आई विल शूट यू, एंड आई वाज लाइक, आई वाज वॉकिंग, इक्षा नहीं हो रहा है, फिर से करो और भी अच्छा। आई वाज लाइक ओके फाइन, मुझे ऐसा ही तो चाहिए जो मेरा फोटोज और शूट वगैरह ले सकते हैं। तो या मेरा ऑफिसर था, मतलब सीनियर ऑफिसर ASI था, वो सर ने मेरा शूट किया। तो मैंने ऐसे ही घर पे आके, ऑलरेडी ट्रेनिंग पे ही था, तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि यूनिफॉर्म पे आके ना डांस, राइट, तो थोड़ा सा मूव किया मैंने, तो नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। और क्या उस वीडियो के बाद में कहीं ना कहीं आपने सोचा कि शायद से मुझे एक्टिंग में ट्राई कर ही लेना चाहिए, और मैं ये डेब्यू फिल्म आपने कर ली है? आपने कमेंट्स पढ़ा क्या? कमेंट्स काफी अच्छे थे वहाँ पर, अच्छे एक्टिंग के भी थे, एक्टिंग के भी थे, बाकी तो कमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं वो करती रहती है एवरी डे, लेकिन मतलब एक्टिंग में तो मतलब मेरा प्लान नहीं था कि मैं एक्टिंग पे आऊँगी ऊपर से इतना, मतलब कैसे आऊँ तो भी कैसे आऊँ। मेरे पास इतना मतलब छुट्टी वगैरह नहीं होता है कि मैं आके यहाँ पे क्लासेस लेके करूँ। तो मे बी इसी प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया मेरे ऊपर एक्टिंग स्किल्स में। तो आई गेस इसी प्रोजेक्ट ने मुझे हेल्प किया है एक्टिंग में, मतलब इन दिस फिल्म। सो आई नेवर थॉट दैट कि आई नेवर ड्रीम्ड कि मैं आऊँगी भी, क्योंकि ऐसा ड्रीम क्यों देखना जो हो ही ना, ऊपर से पुलिस, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला थिंग विच इट इज़ नॉट राइट नाउ। सो या पर आपने कन्विंस कैसे किया, यानी आपके ऑफिसर्स को कि मुझे एक एक्टिंग का रोल मिल रहा है, और एट द सेम टाइम आपकी फैमिली को भी कैसे कन्विंस किया दैट ठीक है मुझे यहाँ पे मिल रहा है? फैमिली को कभी कन्विंस करना नहीं पड़ा मुझे, दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर जस्ट स्कैर्ड दैट आई वाज गोइंग टू मुंबई। ऑफ कोर्स मुंबई तो एवरीबॉडी इज स्कैर्ड वहाँ, लेकिन अभी जो ये मुंबई का इतना मतलब स्कैर्ड वे से लोग कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अभी वैसा नहीं है। अभी लॉट्स ऑफ पीपल वो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पुलिस में ऐसा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गॉट दिस ऑफर। तो मैं गई उस टाइम पे, हमारा SP इजेला मैम था, तो आई वॉक टू हर एंड आई सेड दैट मैम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बॉलीवुड में। तब तो ऑफकोर्स मेरे मतलब मुझे अभी जब तक मैं अपने आप को स्क्रीन पे नहीं देखूंगी तो मैं भी अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बॉलीवुड पे हूँ। तब मैं गई तो मैम ने अभी मुझे ऐसा बोला, आई स्टिल रिमेंबर कि उसने ऐसा बोला कि दैट यहाँ पे मेरा भी एक ड्रीम था, लेकिन वो था पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पे जितना भी पुलिस पे आते हैं उन सब का ड्रीम कुछ और कुछ मतलब डिफरेंट है, कुछ एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग। तो लेकिन हम अभी इस ऐसा फील्ड में है जहाँ पे इट्स वेरी रेयर कि वो ड्रीम हम सच में हासिल कर सकते हैं। तो शी टोल्ड मी दिस थिंग एंड शी टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, यू आर गोइंग टू लिव योर ड्रीम्स।
and I was like full teary eyes, but I did not cry, of course. So she was like कि I'm gonna support you, and मैं तुम्हारा application जाके हमारा senior को जाके मैं खुद I'll talk about this thing. So this way I got lots of support from my senior officers, my friends, people, and I'm here today. But ये फिल्म जो है ऑलरेडी आपका काफी एक्शन ओरिएंटेड रोल है इसमें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ा बिकॉज यू ऑलरेडी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, पुलिस बैकग्राउंड. ये क्वेश्चन तो आपको आया ही होगा कहीं कि आपको तो आता होगा एक्शन करने के लिए, आपको ऐसे यानी इतना ट्रेन नहीं करना होगा शायद से. मतलब एक्शन में मुझे इतना ट्रेन करना जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन एक्टिंग में गॉड दो मेरा कैरेक्टर मतलब ऐसा है, who loves killing people, who is like very strong. आप मुझे इस फिल्म में हंसते हुए भी नहीं देखोगे, तो इट वाज इन माई कम्फर्ट जोन, थैंक गॉड. यू नो चांद सितारे लग गए फर्स्ट प्रोजेक्ट में, दैट आई डोंट हैव टू गिव माई एक्सप्रेशंस, यू नो डायलॉग्स एंड ऑल. सो उस में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स माई फर्स्ट टाइम. आई वाज नर्वस, आई वाज कॉन्शियस, बट यू नो परेश, अंशुमन, दे हेल्प्ड मी अ लॉट. एक्शन में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. प्रॉब्लम सिर्फ इस बात पे हो रहा था कि अंशुमन बहुत मेरे पीट रहा था मेरे हाथों से, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कंट्रोल माई फोर्स. ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा बॉक्सिंग में वी आर नॉट टॉट लाइक यू हैव टू कंट्रोल, वी आर टॉट लाइक यू हैव टू पंच, राइट. दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. बेचारा अंशुमन मेरे से इतना पिटा, आई रियली फील बैड कि उसका कट वगैरह कुछ हो रहा था, तो वो मुझे बहुत सीखने को मिला. इसके अलावा आप एक बॉक्सर भी रह चुके हैं, और इसके बारे में मुझे जानना है बिकॉज आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड. बिकॉज मुझे एक भी एक टाइप का पैशन था दैट यू नो आई शुड गेट इनटू यू नो मार्शल आर्ट्स और मे बी इनटू बॉक्सिंग, यू नो जस्ट टू फॉर सेल्फ डिफेंस. सो उसके बारे में मुझे जानना है कि इसमें काफी यानी यू हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट, एंड क्या है बेसिकली इसका. यस, यू कैन स्टिल सी. Look at my hands. I cannot hide them. Of course, I cannot. So yeah, even I suggest every women, every teenagers, every kids to go for self-defense. Because let's not just complain about our rights only. Let's be responsible enough to protect ourselves. Of course, self-defense, which is very much important. So I guess कि it's all because of my dad. Again, he was the one. उनके वजह से ही मैं क्लासेस जाना स्टार्ट किया. मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव में भी बॉक्सिंग का क्लासेस चल रहा है. तो मेरा क्लब का नाम था सिक्किम यंगस्टर बॉक्सिंग क्लब. सो मैं गई, आई वाज देयर ओनली फॉर माय फिजिकल फिटनेस. बट देन कब सीखी वो पता ही नहीं चला. द प्रोसेस वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी क्विक. आई एम अ वेरी गुड quick fast learner. Only when it comes about boxing and fighting, I'm very good in fighting. तो हाँ ऐसा कुछ start हुआ. तो I guess it's all about my dad. He gave me a chance to feel myself that I'm strong physically. So I'm very grateful for that. ये फिल्म तो कर ली आपने, इसके अलावा आप यानी आप चाहते हो कि आपका करियर बॉलीवुड में रहे, एंड कहीं ना कहीं डू यू फील सेफ बिकॉज यू योरसेल्फ आर सो स्ट्रांग, सो यू कैन फाइट इफ समथिंग कम अक्रॉस इन मुंबई. आपको ऐसा लगता है कि आप सेफ ही हो इन अ वे? Yeah, मतलब I feel like I'm safe. I know how to fight. Of course, I'm not scared. But I'm not scared in fighting. But the thing that really scares me is that, bullying, like people commenting on how we are, which I have faced it. And also, I don't want to fight. अगर मैं चाहती तो I can fight. But then back then I know that I'm a cop, and I've taken oath saying that promising that कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगी मैं unity जो भी हमारा feelings है ये हमारा वो continue रखूँगी. तो वो झट से मेरे दिमाग पे आ जाता है. Then I'm like कि we are Indians, right? So I have to maintain this unity. कहीं भी जाती हूँ अगर मैं पुलिस यूनिफॉर्म पे नहीं होती थी I can fight, of course I can fight. नहीं मतलब ऐसा होता है मेरे साथ, so I'm not able to fight. पर आपको ऐसे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो जो सोच है कि ना एक लोगों ने बना ली कि नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो they would crack jokes and all, cat calling and all that was happening. But over the years वो थोड़ा change हुआ है. Like even in movies, we get to see them. Exactly. And the way people are portraying them, like जैसे कि भेड़िया में last वरुण धवन की फिल्म में था. And ऐसी बहुत सारी फिल्म्स है जहाँ पर है ऐसे कैरेक्टर्स जो काफी चुमदारंग का जो रोल था, बधाई दो में. So basically ऐसे कैरेक्टर्स रहे जो वो फ्लरिश कर रहे हैं खुद को, and वो सब थॉट्स को पीछे रख रहे. Do you feel that वो इम्प्रूवमेंट हुआ है? Yes, definitely, for sure. Everybody can witness that. So yeah, मुझे भी लगता है कि हमारा
we are pretty in our own way. हमारे पास ऐसा features है, that's why we are getting opportunities. क्योंकि now people like people want us to perform. Yeah. People want us to मतलब explore in very different way, like in a good way, like you know they want us. So it's a very good thing for us too that we are getting an opportunity, of course. तो I feel very good. I feel that कि हाँ मतलब ये सब अभी निकल के बाहर आ रहा है, अभी आ रहा है. So अभी हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग डिलीवर करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा है. लेकिन यहाँ पे हमारा आर्टिस्ट लोग भी बहुत उतना ही टैलेंटेड है जितना कि स्पोर्ट्स में है. इट्स जस्ट दैट कि हम वो लोग दे डोंट नो, मतलब वी in a majority we don't know where to go, what to do, what is the initial stage, how should we begin. So it's just that I am trying to, I know that मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, but there are lots of models like Pramila Chetri and from Sikkim who like Pallavi Basne, Pede Nangmu, who are very good in this field and they are really doing very good. So we all are just trying to create a bridge that you know कि यहाँ पे भी हम लोग कुछ बन सकते हैं. सिक्किम पे there are limited professions क्योंकि we don't know about it, right? लेकिन it's just that we are trying to create that page, so I don't know, I guess we'll be able to. And after this movie आप क्या prefer करोगे? Would you go back to your cop role or would you prefer flourishing your career in Bollywood? Of course I'm not going to leave my profession because इस profession के वजह से मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छा ऑफर्स आ रहे हैं, because that I'm a cop and I'm in a police department. So वैसे मैं तो नहीं करूँगी वो प्रोफेशन मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ. They always wanted me to get into this profession, so I'm doing for my parents and my state, for my people. But now I feel like I should do more for myself and I'm thinking to take some leave. So yes, I think that I'll continue. So you're living for your passion finally. Would I say that कहीं ना कहीं आपका ये passion है जो? I say not totally, but now I'm leaving क्योंकि like मेरा service, it's been 5 years that I'm into the service. I guess that's a long time and my parents are happy and I guess this is my success. I don't feel like getting in the top. I should be the one, like you know, the star. Like I don't prefer. Yes, of course, if it's in my fate, then of course it's gonna come to me. So what I believe is that I have reached that success because I never dreamt of being a part of a Bollywood industry, right? So I guess I've received that success. I've received that happiness. Whenever I go to my place, मम्मा पापा देखती हूँ तो मम्मा पापा मतलब उन लोगों को भी कहते हैं हमारा मतलब सोसाइटी का लोग, and they're very proud and I guess that's my success. So it's okay even if I will not get any projects in future. I'll be happy. If I get, then of course I'm gonna take it forward and I'm gonna do more. But who's on your wish list you would like to work with? Oh my god. Director, actor, actress. Oh my god. मुझे एक एक्टर बहुत पसंद है लेकिन आई एम स्कैर्ड उनका नाम लेने में क्योंकि सच एन अमेजिंग एक्टर. आई रियली वांट टू नो ना. आई फील लाइक कि मैं नहीं कर पाऊंगी. तो दैट्स नवाजुद्दीन. सो आई फील लाइक कि आई लव हिम अ लॉट द वे ही पोर्ट्रे हिमसेल्फ. He's such a gentleman. I have once seen his interview also. So that really makes me feel good. So he's such a talented, he's a natural, very good actor. लेकिन मुझे करना है लेकिन oh my god मुझे नहीं भी करना है क्योंकि सर है तो कैसे करूँगी. I feel like कि नहीं कर पाऊँगी तो पता नहीं ऐसा कुछ है. Well that's good. और directors में किसके साथ में? Directors, actress में in fact. Actress में मुझे हमारा बॉलीवुड का तो सब अच्छा ही लगता है. सो आलिया भट्ट भी अच्छी लगती है, ऐश्वर्या मैम भी, सब अच्छे ही हैं. मतलब मैं सब अच्छे ही दिखते हैं. आपका कोई ऐसा विश लिस्ट है जहाँ पे इस डायरेक्टर के साथ में आप काम करना चाहोगे या ऐसे कुछ हो? डायरेक्टर्स का आई डोंट हैव एनी मोर आइडिया. आई थिंक विक्टर विल बी द ओनली वन. I'm sure Victor might be very happy to hear this and all the very best for your upcoming project. Thank you.